गुजरात में 13 सितंबर से पेपरलेस होगी विधानसभा। ऐप के जरिए चलेगा सत्र। कैसे काम करेगा विधानसभा सत्र, कैसे डिजिटाइजेशन पर दिया जाएगा जोर, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात विधानसभा सत्र सहित पूरे संचालन को डिजिटल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 13 सितंबर से होने वाले विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा, जिसके तहत राज्य के सभी विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। गुजरात विधानसभा में विधायकों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि गुजरात ने वन नेशन वन एप्लीकेशन को पेपरलेस बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। आगामी विधानसभा का मानसून सत्र राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करके आयोजित किया जाएगा। राज्य के सभी विधायक टैबलेट की मदद से सभी प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों में शामिल होंगे और सभी विधायकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस एप्लीकेशन का दायरा बढ़ाकर राज्य के नागरिकों के साथ जन उन्मुख कार्यों और मुद्दों के समाधान को डिजिटल रूप से लाने का प्रयास किया जाएगा। विधायक भी इस एप्लीकेशन में विधायी कामकाज से संबंधित सभी मामलों को शामिल करके अपनी उंगलियां पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही एप्लीकेशन के जरिए सदन में प्रस्ताव पर अपना वोट और अपनी उपस्थिति भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पर्व पर कांग्रेस ने भी महिलाओं को खास भेंट दी। कौन से राज्य में रक्षाबंधन पर्व पर शुरू हुई योजना क्या है, गृह लक्ष्मी योजना, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जो कहा वो अब कर दिखाया, ऐसी बातें कर्नाटक के लोग कह रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत बुधवार 30 अगस्त को मैसूर शहर में की गई। इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 2-2 हजार रूपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की स्कीम की शुरुआत लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना का वादा किया था। इस तरह से सिद्धरामैया की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा किया है। योजना के तहत राहुल गांधी ने पात्र महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजकर इसकी शुरुआत की। कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के तहत उन परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी जिनकी मुखिया महिला है। इस योजना से राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि राज्य के गरीब परिवारों की करीब 1.1 करोड़ महिला मुखिया को हर महीने 2-2 हजार रूपए दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की सिमरिया में 101 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व CM कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखते रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हनुमान जी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान जी की एक मूर्ति के नाम पर आमने सामने आ गए हैं। शिवराज ने कमलनाथ की हनुमान भक्ति पर सवाल उठाया, वे भी प्रमाण लेकर सामने आ गए। पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में 101 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना से जुड़ा है। एक निजी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया कि छिंदवाड़ा की हनुमान मूर्ति का निर्माण कमलनाथ द्वारा कराया गया है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि वो मूर्ति वहां कई वर्षों से है। अब अगर कमलनाथ कह दे कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट करते हुए कहा कि महावीर बजरंग बली तो अनादि और अनंत है, वहाँ कण कण में व्याप्त है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करता है। सबको मालूम है कि वर्ष 2014 में मुझे सिमरिया में भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाने का सौभाग्य मिला। राजनीति जानकार कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बजरंग बली की भक्ति और सॉफ्ट हिंदुत्व पर खुलकर राजनीति शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके खत्म होने के बावजूद वहां भारत में ही रहेंगे। G20 के बाद क्यों शुरू होगा सऊदी क्राउन प्रिंस का भारत दौरा, देखते खास रिपोर्ट में। G20 समिट के समापन के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भारत में रुकने की संभावना जताई जा रही है। शिखर सम्मेलन के बाद 9-10 सितंबर को क्राउन प्रिंस के भारत के दौरे पर होने की बात कही जा रही है। वह 2019 में आखिरी बार भारत आए थे। बता दें, भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर ने सऊदी दौरे के दौरान क्राउन प्रिंस को भारत आने का न्योता दिया था।
भारत सऊदी अरब को किसी अन्य मुस्लिम देश के साथ अपने रिश्ते के मुकाबले सबसे ज्यादा तरजीह देता दिखता है। इस लिहाज से भी भारत में क्राउन प्रिंस का राजकीय दौरा खास है। दोनों देश के उच्च अधिकारी इस दौरे के सभी आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें, हाल ही सऊदी अरब ब्रिक्स देशों में शामिल हुआ था। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच 42 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। सऊदी अरब में भारतीय निवेश बीते कुछ सालों में बढ़कर 2 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि भारत में सऊदी अरब ने 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। एकता कपूर को 2023 में न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा जाएगा। एकता कपूर ये सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला होगी। कब मिलेगा एकता को यहां सम्मान, कैसे सफलता के मुकाम पर पहुंची एकता कपूर, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। टीवी इंडस्ट्री की मल्लिका यानी एकता कपूर ने इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। एकता कपूर को 2023 में न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा जाएगा। एकता कपूर ये सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। इस मौके पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। एकता ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। 1994 में अपने माता पिता के साथ बालाजी की शुरुआत करने के बाद से एकता आर कपूर भारतीय टेलीविजन में एक प्रमुख हस्ती रही है। बालाजी बैनर के तहत उन्होंने 17,000 घंटे से अधिक टेलीविजन और 45 फिल्मों को प्रोड्यूस और क्रिएट किया है। देश के पहले भारतीय OTT प्लेटफॉर्म में से एक ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया है। इस मंच के जरिए ग्लोबल मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। टेलीविजन ने मुझे अपनी पहचान खोजने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई है। बालाजी के ज्यादातर शो सामान्य एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टर्स के लिए चैनल संचालक बने हुए हैं। कपूर फॉर्च्यून इंडिया की एशिया की 50 सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।